.354 .303 कैलिबर 9mm। भाई साथियों, आप जब भी किसी गन के बारे में कोई वीडियो देखते हैं या कहीं से भी गन के बारे में कोई जानकारी लेते हैं तो किसी भी गन के बारे में बात करने के दौरान mm, बोर, कैलिबर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी गन की पावर, उसकी रेंज, उसकी क्षमता को दर्शाती है। किसी भी गन में कितनी पावर है, उसकी मारक क्षमता कितनी है और वो गन परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरीन है, इन सब बातों का अंदाजा इन्हीं शब्दों के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है? अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता और आप इन शब्दों का मतलब जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी गन के बारे में बात करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है। अगर आप भी एक गन प्रेमी हैं, अपने पास गन रखते हैं या भविष्य में अपने पास गन रखना चाहते हैं तो आपको भी इन शब्दों के मतलब के बारे में पता होना चाहिए। बंदूक की जानकारी से संबंधित ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई खून खराबा नहीं है, इसलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इसी तरीके से हथियारों से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्योंकि अपने इस चैनल पे मैं पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और हथियारों की जानकारी से संबंधित वीडियोस लेकर रोज शाम को 6 बजे आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, संजय दत्त को जब मुंबई ब्लास्ट के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था तो उस दौरान संजय दत्त के घर से 3 AK-56, 20 हैंड ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल भी मिली थी। यानी कि जहाँ पे भी पिस्टल या गन के बारे में बात की जाती है वहाँ पे बोर, कैलिबर और MM नाम के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन शब्दों का अर्थ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बोर के बारे में। साथियों, बंदूक के बारे में बोर शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने से ही किया जाता था और आजादी के बाद भी आज तक बंदूकों के बारे में बोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले बंदूकों के बारे में बोर की जगह गेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बोर और गेज मतलब इन दोनों शब्दों का ही सेम है, बस उच्चारण अलग अलग है। अब साथियों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी बंदूक में एक नली होती है, मतलब कि एक पाइप होता है जिसमें से निकलकर गोली बाहर जाती है, जिसे कि बंदूक की बैरल भी कहा जाता है। उसी नली यानी कि उसी बैरल के अंदर के हिस्से को या उस नली के अंदर के डायमीटर के व्यास को बोर कहा जाता है। और जब भी बंदूक के बारे में किसी भी बोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि बंदूक के नली के अंदरूनी भाग के बारे में बात की जा रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी नली के 2 डायमीटर होते हैं, एक अंदरूनी डायमीटर होता है और दूसरा उस नली का बाहरी डायमीटर होता है। लेकिन जब भी हम किसी बंदूक के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर बोर शब्द का इस्तेमाल होता है तो उस शब्द का मतलब उस बंदूक की नली के अंदरूनी भाग से होता है। अब अगर कोई नली बहुत पतले मटेरियल से बनी है तो उस नली के अंदरूनी और बाहरी डायमीटर में बहुत कम अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे उस नली के मटेरियल की मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस नली के अंदरूनी डायमीटर और बाहरी डायमीटर में फर्क बढ़ता जाएगा। आपने देखा होगा कि धरती से पानी निकालने के लिए धरती में भी पाइप के द्वारा छेद किया जाता है और वहाँ पर भी हम धरती में किए गए उस छेद के लिए बोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि भाई पानी के लिए बोरिंग कराई जा रही है, क्योंकि जमीन से पानी बाहर निकालने के लिए भी पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वहाँ पर भी बोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस पाइप से उस पानी को धरती से बाहर निकाला जाता है उसका भी अपना एक अंदरूनी व्यास होता है और उसी व्यास को बोर कहा जाता है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बोर शब्द का अर्थ क्लियर समझाने के लिए किया है। ठीक इसी प्रकार जब भी हम किसी गन के बारे में बात करते हैं और वहाँ पर बोर शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब उस गन में लगी हुई बैरल या उस गन की नली के अंदरूनी भाग के बारे में बात की जा रही होती है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी बंदूक की नली के अंदरूनी भाग के बोर को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसमें कि गोली को डालकर फायर किया जाता है। इसलिए जब किसी बंदूक की नली के बोर के बारे में पता होता है, इससे ये पता चल जाता है कि उस बंदूक के द्वारा कितनी मोटी गोली को डालकर फायर किया जा सकता है। अब बोर के बारे में इतनी डिटेल में बताने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि किसी बंदूक के बारे में बात करने के दौरान बोर शब्द का क्या मतलब होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कैलिबर और MM यानी कि मिलीमीटर के बारे में। साथियों, किसी भी गन के नली के अंदरूनी भाग को नापने के लिए कैलिबर और MM का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि कैलिबर जो शब्द है वो बोर का पर्यायवाची है और इस शब्द का इस्तेमाल बंदूक की चौड़ाई नापने के लिए किया जाता है। मतलब कि बंदूक में डलने वाली जो कार्टेज है यानी कि जो गोली है उसकी चौड़ाई नापने के लिए कैलिबर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर बंदूकों में चलने वाली जो गोली होती है उसका साइज कैलिबर यानी कि MM में होता है, जिसे कि आसान भाषा में हम ये कह के भी समझ सकते हैं कि कैलिबर शब्द का मतलब होता है बंदूक में चलने वाली गोली का साइज। लेकिन आज के समय में बंदूकों के बारे में जब बात की जाती है तो बोर के साथ साथ कैलिबर शब्द का भी खूब भरपूर प्रयोग किया जाता है। कैलिबर और इंच ये
दोनों बराबर होते हैं। इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि 0.30 कैलिबर की गन का व्यास यानी कि उसका बोर भी 0.30 ही होगा। कैलिबर और इंचेस में दशमलव के बाद आने वाली 3 संख्याओं को एक्यूरेसी के लिए बराबर एक्यूरेट नापा जाता है। इसीलिए आपने 0.303 राइफल जैसे शब्द भी सुने होंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के समय में किसी भी गन का नाम उसके कैलिबर या उसके बोर पर ही रखा जाता है, लेकिन उस दौरान उसके नाम में कैलिबर या बोर शब्द साइलेंट होता है, जैसे कि 0.44 स्पेशल या 0.38 मैग्नम। अब इन गनों में 0.44 या 0.38 जो है वो उस गन की कैलिबर यानी कि उसका बोर है, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी गन में कितने mm की गोली फायर होगी, इसकी एक्यूरेसी के लिए गन एक्सपर्ट्स के द्वारा यही सलाह दी जाती है कि जिस गन को आप इस्तेमाल करने जा रहे हो एक बार उसके गन मैनुअल को जरूर पढ़ें। और मैं भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से यही राय दूंगा कि अपनी किसी भी गन को इस्तेमाल करने से पहले उस गन के मैनुअल को एक बार जरूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद आप उस गन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथियों अब मैं आपको बताता हूँ mm यानी कि मिलीमीटर के बारे में। साथियों ये जो mm होता है ये भी किसी भी गन के डायमीटर को नापने की एक प्रणाली होती है। इसका इस्तेमाल भी बंदूक की नली के अंदरूनी भाग और उसमें चलने वाली गोली के बाहरी भाग को नापने के लिए किया जाता है। अब साथियों इन शब्दों की डिटेल इन्फॉर्मेशन के वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी गन के बारे में बात करने के दौरान mm, कैलिबर और बोर शब्द का क्या अर्थ होता है और इनमें क्या फर्क होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि अगर आपके पास गन है तो वो कितनी बोर की है, या आप भविष्य में गन लेना चाहते हो तो आप कौन से बोर की गन लेना चाहते हो। इस सवाल के जवाब को आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही इस वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हथियारों से रिलेटेड किसी अन्य जानकारी के लिए भी अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन का एक वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी भरे नए वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।